डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम थर्मोडायनेमिक्स की रिवीजन कर रहे हैं सेक्शन ए की, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ द कार्नोट थ्योरम। तो सिंपल सा जो आपका कार्नोट थ्योरम है वो कहाँ से ड्राइव होती है। जनरली जो आपकी कार्नोट थ्योरम है वो आपकी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी से ड्राइव होती है। और कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है? नीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई T2, वेयर नीटा is the efficiency of the Carnot cycle. Efficiency of the Carnot cycle. T2 is the temperature of the source, and T1 is the temperature of the sink respectively. Source is a high temperature receiver and sink is a low temperature receiver. और जनरली जो भी आपकी एफिशिएंसी होती है रिवर्सिबल इंजन की, वो डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ द सिंक के ऊपर, और ये इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट जनरलाइजेशन इससे हमें मिलती थी कि जो भी वर्क डन है इस डेरिवेशन के अंदर वो कहाँ से, वो सिर्फ इन्वॉल्व होता है आपका आइसोथर्मल ऑपरेशन के अंदर। बिकॉज क्योंकि जो वर्क डन आपका एडियाबैटिक ऑपरेशन के कारण होता है वो क्या हो जाता है, कैंसिल विद ईच अदर हो जाता है। ठीक है जी। तो जनरली क्या बोलता है कार्नोट थ्योरम, क्या बोलता है कि द एफिशिएंसी of a reversible heat engine, of the efficiency of a reversible heat engine is a maximum for a given temperature, is called कार्नोट्स थ्योरम। सिंपल ये स्टेटमेंट है कार्नोट थ्योरम की कि क्या क्या स्टेटमेंट है कि जो भी आपकी एफिशिएंसी होती है रिवर्सिबल हीट इंजन की किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसे हम क्या कह देते हैं, कार्नोट थ्योरम कह देते हैं। तो जो भी एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की वो या कार्नोट साइकिल की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, टू टेम्परेचर एट विच इंजन ऑपरेट। ठीक है जी। आगे बोलता है 10। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन है, द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, operating in a Carnot cycle depend upon two temperature at which इंजन ऑपरेट। ठीक है जी। अच्छा, जितना ज़्यादा, इन कहने का मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा टेम्परेचर के बीच में उतनी ज़्यादा क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। ग्रेटर इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ द सिंक, ग्रेटर इज द एफिशिएंसी। ठीक है जी। आगे बोलता है कि फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस वी नो दैट कि क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, जब प्रोसेस आपका क्या होगा, साइक्लिक होगा, तो जो आपका कहने का मतलब क्या है, द नेट हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू द नेट वर्क डन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। उसके बाद मैंने आपको ये बोल दिया है कि इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस है, वो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जैसी थी वैसी रहेगी, सीरीज चेंज होने के बाद भी उसमें उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो क्यू की वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, डब्ल्यू के बराबर आ जाएगी। यानी अगर, अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या है कि Q2 माइनस Q1 नेट हीट ऑब्जर्व कितनी होगी,
कितना हीट थी और कितनी उसकी क्या हुई, लॉस्ट हुई, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वर्क डन के बराबर आ जाएगी। हम जानते हैं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि जो नीटा है ना, इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको हम डब्ल्यू बाई क्यू टू भी करते हैं, डब्ल्यू बाई क्यू भी करते हैं। पर यहाँ पे क्यू टू कौन सा होता है, ये आपकी हीट एब्जर्व के बराबर होती है। कितना वर्क डन होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, क्यू टू माइनस क्यू वन बाई क्यू टू होगी। ऑटोमेटिकली हमारे पास एक और फार्मूला आ जाएगा कि जो नीटा होता है उसकी वैल्यू टी टू माइनस टी वन बाई टी टू तो थी, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, क्यू टू माइनस क्यू वन बाई क्यू टू। ये आपकी सिंपल क्या थी, कार्नोट थ्योरम थी। अच्छा, इस कार्नोट थ्योरम के क्या कंक्लूजन है, हम थोड़ा इनको भी क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कंक्लूजन को भी। कंक्लूजन क्या है, कोई पहला कंक्लूजन ये है कि अगर T1 की वैल्यू किसके बराबर है, T2 के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नो वर्क डन होगा, नो वर्क डन होगा। क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, दोनों बराबर होगी, क्या वैल्यू हो जाएंगी, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये आपका T1 इजिकल टू T2, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नो वर्क डन बराबर। अच्छा, अब बोलता है सेकंड क्या है कि इफ T1 इजिकल टू 0, अगर आपका T1 की वैल्यू 0 हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी, यानी एफिशिएंसी क्या बन जाएगी, यूनिटी। एफिशिएंसी इज अ यूनिटी, और ये इम्पॉसिबल है, सिंपल सी बात है, इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यूनिटी है। अच्छा, थर्ड केस, इसमें एक लास्ट केस बचता है कि अगर, कहने का मतलब क्या है कि अगर T1 इज सिंपल सा है, इसी को ही डिस्कस कर लेते हैं कि एफिशिएंसी यूनिटी और T नेवर भी 0, T नेवर भी 0, सो ऑटोमेटिकली T2 माइनस T1 बाई T2 इट इज ऑलवेज लेस देन 1 होगा। यानी आपका क्या है कि जो आपका T1 बाई T2 है, यानी डिवाइड बाई T2, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी। तो ये एक हमारी टॉपिक था कि व्हाट इज़ द कार्नोट थ्योरम, 2 नंबर का पेपर में आता है और बड़ा आसान सा टॉपिक है, आपने इसको ध्यान रखना है।